अगर मुझे कोई लड़का एक्सेप्ट करता है, मेरी सारी गलतियाँ मुझसे माफ़ कर देता है, सब छोड़ छाड़ के भूल जाता है, तो मैं उसके साथ इज़्ज़त के साथ रह लूँगी। मैं अपने माँ बाप से विनती करती हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दें। मुझे अपनी गलती का पछतावा है कि मैंने गलती की है, और मुझे वापस अपने पास बुला लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे साथ एक ऐसी 22 साला लड़की मौजूद है, इनका नाम नताशा है। और जिस तरह के हमारे हालात हैं कि पढ़ाई करने के लिए आजकल का जो दौर है लड़कियों के लिए, वो यही चाहती हैं कि अच्छे स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ और अपने माँ बाप के लिए, ख़ास करके जो गरीब लड़कियाँ होती हैं वो कहते हैं कि हम अपने माँ बाप के लिए जो है सहारा बन जाए, उनके लिए कुछ कर जाएँ। ऐसी एक लड़की हमारे साथ मौजूद है जो कि भावलपुर गाँव के कस्बे से आती है, छोटे से, लाहौर में पढ़ने के लिए। यहाँ पर एडमिशन लेती है, पढ़ती है, मेहनत लगा के दिल लगा कर पढ़ती है। लेकिन अचानक पढ़ाई के साथ साथ क्या होता है कि इनकी यहाँ के एक लड़के से कैफ़े में कह लें या जो यूनिवर्सिटी की कैंटीन होती है, दोस्ती होती है। और दोस्ती के साथ साथ बात किस तरह बिगड़ जाती है कि शादी हो जाती है। अब आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि शादी के बाद आजकल के दौर में लड़कियों के साथ क्या नतीजा हो रहा है कि शादी के बाद छोड़ दिया, तलाक दे दी, या दूसरी लड़की के चक्करों में आके इसकी सारी इज्जत, वादे, जो भी कस्में होती है वो सब कुछ भूल जाते हैं लड़के। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि भावलपुर में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी अच्छी वहाँ पर यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, तो आप लाहौर क्यों आई? मैं सिर्फ लाहौर में यूनिवर्सिटी में आके मतलब थोड़ा फ़न हो जाता है उसके माहौल की वजह से, तो इसलिए मैं यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ने आई थी। मतलब आप फ़न करने के लिए आई थी या पढ़ने के लिए आई थी? दोनों ही समझ लें अब आप। ठीक है। तो यहाँ पर आप एडमिशन लेती हैं, पढ़ती हैं, ये बात एक दोस्ती तक कैसे चली जाती है? हम सारी फ्रेंड्स होती थी जो यूनिवर्सिटी के बाद कैफ़े जाती थी, ब्रेक होती थी हमारी, हम कैफ़े जाती थी, तो वहीं से हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। कैसे फ्रेंडशिप हुई थी? लड़का कौन था, क्या करता था? फ्रेंडशिप कैसे हो जाती है? एक लड़की, गाँव की लड़की तो एक समझदार होती है, उनको तो सब कुछ सिखा के भेजते हैं वालिदैन कि किसी लड़के से फ्री नहीं होना, हमारी इज़्ज़त का, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना। तो आप तो समझदार थी, आप तो गाँव से आई हैं। जी बिल्कुल। वो मेरे पास आया, हमारी काफ़ी हेलो हाय हुई, फिर अचानक हमारी दोस्ती हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें प्यार हो गया एक दूसरे से। कैसे प्यार हुआ, दोस्ती कैसी हुई, क्या बात हुई दोस्ती जैसे शुरुआत होती है? वो मेरे पास आया, उसने मुझसे हेलो हाय की, हमारी काफ़ी बातचीत हुई, तो इस तरह 6 मंथ गुजर गए, तो फिर हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। ठीक है, 6 मंथ में क्या बातचीत शुरू हुई थी, कैसे बातें हुई थी, कौन कौन सी बातें हुई थी, कौन कौन से वादे हुए थे को आप शादी के लिए भी एग्री हो गई थी? उसने मुझे काफ़ी वादे किए थे कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा, और जैसे लड़के करते हैं वैसे उसने मुझे अपने प्यार में फंसाया था बस। उसने आपसे भी तो कोई वादे लिए होंगे, आप भी वादा करो, कौन कौन से वादे लिए थे आपसे? उसने कहा था कि तुम्हें को छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये तो वो जैसे लड़के आजकल करते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं, वैसे ही उसने वादे किए थे। आपने भी उससे यही वादे लिए थे कि मुझे छोड़ना ना, मैं आप पर एतबार कर रही हूँ? जी बिल्कुल ऐसे ही कहा था। तो अलहदगी होने की कोई ना कोई तो वजह हो सकती है ना, ज़ाहिर है शादी हलाल तरीके से उसने की थी, तो अलहदगी होने की कोई ना कोई तो वजह होती होगी ना। जी बिल्कुल थी। क्या वजह थी? अ, मैं एक बार कैफ़े गई थी, ज़ाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी में जब लड़कियां दोस्त बनते हैं तो मिलने चले जाते हैं, तो उसने मैं वहाँ देख लिया, फिर मैं घर आई तो उसने मुझ पर काफ़ी शक किया, तो उसको मैंने समझाया, पर वो नहीं शादी के माना। बाद भी आप मतलब यूनिवर्सिटी पढ़ रही थी? जी मैं शादी के बाद भी पढ़ रही थी लड़का भी यूनिवर्सिटी। पढ़ रहा था? नहीं वो नहीं पढ़ता था। अच्छा। तो हम तो काफ़ी हमारी बहस हुई इस बात पे, तो उसको समझाया। लड़की को साथ उसको पकड़ा था आपने? नहीं नहीं, उसने मुझे मेरे दोस्त के साथ पकड़ा था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसकी हमारी बहस हुई कि मैंने उसको समझाया, काफ़ी सफाइयाँ दी कि मैं तुम्हारे पीछे अपने पेरेंट्स छोड़ के आई हूँ, तुम्हारे पीछे सब कुछ छोड़ दिया, तुम फिर भी मुझ पर शक कर रहे हो। उसको सफाइयाँ दी पर वो नहीं माना, फिर उसने मुझे डिवोर्स दे दी। इसी बात पे डिवोर्स दी थी? जी। मतलब गलती लड़की आपकी थी या लड़के की गलती थी? मैंने तो सफाइयाँ दी क्योंकि मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था उसके साथ, वो मेरा जस्ट दोस्त था, तो फिर उसने मुझे छोड़ दिया। चलो, अगर फ़र्ज़ करो मेरी बीवी किसी थर्ड क्लास लड़के के साथ बैठी हुई खाना खा रही है, तो मैं शक नहीं करूँगा? करना बनता, पर आप वो सफाई जब दे रहे हैं तो फिर आप एक्सेप्ट भी करें ना। तो आपको इतना भी ख्याल नहीं था कि घर से आप पढ़ने आई हुई हो? माँ बाप को बताया था आपने कि मेरी शादी होगी? नहीं मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया अभी था। तक नहीं बताया पेरेंट्स को? अब उन्हें पता है, काफ़ी हमारे खिलाफ एफआईआर वगैरह हुई है। किसने करवाई एफ आई आर? पेरेंट्स नहीं करवाई है। हमने लव मैरिज की थी, बाहर की शादी की थी, पेरेंट्स मान नहीं रहे थे क्योंकि हमारी कास्ट अलग थी, इसीलिए फिर हमने बाहर की शादी कर ली। हमने अपने पेरेंट्स को काफ़ी मनाया पर वो नहीं माने, फिर हमने ये फ़ैसला लिया था। इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ती हैं, वहाँ पर और भी ऐसे वाक़यात आपने देखे हैं कि लड़के लड़के आपस में फ्रेंडशिप कर रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं एक दूसरे के साथ और शादियाँ कर रहे हैं? आपने इससे पहले कोई वाक़या देखा उधर? जी ऐसे भी हुआ है, काफ़ी हुआ है।
आपको इतनी गैरत नहीं थी कि आप घर से पढ़ने आई हुई हो, अपने माँ बाप के लिए कुछ बनने आई हुई हो, आप यहाँ पर इश्क मना रही हैं? उस वक्त बस उसने बातों में फंसाया हुआ था, कुछ नज़र नहीं आता था उसके अलावा। लड़के के माँ बाप को पता है कि उसकी आपके साथ शादी हुई? जी। माँ बाप ने आपको एक्सेप्ट किया हुआ था? नहीं, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? उसने ये नहीं बताया कि हमारी शादी हुई है, उसने ये बताया था कि मैं एक लड़की से मतलब बातचीत करता हूँ। मतलब शादी के बाद उसने घर बातचीत की? जी बिल्कुल। अब क्या महसूस कर रही है? माँ बाप तो देखने में यही आता है कि माँ बाप का अपनी बेटी हो या बेटा हो, दोनों के लिए एक अच्छा फैसला होता है। तो क्या इतनी जल्दी थी शादी की? जल्दी तो कोई नहीं थी, बट उसने बातें ऐसी की थी कि मैं कुछ बात तो नज़र। सारे लड़के लड़की को बातें सारे लड़के लड़की को देख कर करेंगे ना। मैं आपके लिए तारे तोड़ के लाऊंगा, तारे तोड़ने कोई इतनी बड़ी छोटी बात तो नहीं है ना। तो वे तारे तोड़ के लाया लाया था आपके लिए? नहीं, शादी से पहले कस्में वादे होते हैं, मैं आपको ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। क्या चीज़ उसने आपकी उसने शर्त क्या पूरी की थी? कोई भी नहीं शायद पूरी हुई। पता है आपको आजकल के दौर में, आजकल के ज़माने में ऐसे ही हो रहा है। लड़कियां यूज़ हो रही हैं शादी के नाम पर, ठीक है? आपको इन चीज़ों का पता था पहले? नहीं, पहले मुझे नहीं पता था। आप क्या महसूस कर रही हैं? ना माँ बाप आपके पीछे हैं, ना भाई बहन आपके साथ है, ना रिश्तेदार आपके पास है, ना उस लड़के का आपके साथ कोई लेन देन है। तो अब अकेली क्या महसूस कर रही हैं? पछतावा हो रहा है अपनी गलती पे बस। कि पछतावा है कि काश अपने माँ बाप को ना छोड़ती उसके लिए। अब छोड़ा है तो फिर जो पछतावा है कि माँ बाप की इज्जत रो ली है, तो उसकी गलती तो सज़ा तो मिलनी है ना। सज़ा मिल रही है? जी बिल्कुल, सज़ा मिल रही है अब उसकी। माँ बाप को गलत कहोगी या खुद को गलत कहोगी? गलती मेरी है, खुद को ही गलत कहूँगी। कितना पढ़ा आपने? ग्रेजुएशन कर रही थी मैं। छोड़ दिया पढ़ाई, सब कुछ छोड़ दिया? जी अब छोड़ दिया। अब कहाँ रह रही हैं? लाहौर में रह रही हैं? गाँव भी आप वापस नहीं जा रही? ना आपके माँ बाप आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो गुजारा कैसे कर रही हैं? गुजारा बस कर रहे हैं, गली में रहते हैं, बस यहीं आस पास रह लेते हैं, तो गुजारा हो रहा है बस। काम क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, खाना शाना कहाँ से खाती हैं? बस दोस्त के घर रहती हूँ, वहीं से बस मैं अपना गुजारा करती हूँ। दोस्त आपको पूरी ज़िंदगी तो अपने घर में नहीं ना रखेगी, कुछ ना कुछ तो आपने फैसला किया होगा आगे। ज़ाहिर है जवान भी हैं अभी, आपकी उम्र भी इतनी नहीं है, कोई ना कोई तो फैसला किया होगा आपने अपनी आगे ज़िंदगी बनाने का। किया है, अब मेरे पेरेंट्स को मैंने फ़ोन किया है, उनको मनाया कि वो मान जाए, उनसे माफ़ी मांगी है कि गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दे, तो वो एग्री नहीं हो रहे अभी। आप ये वाला अपना मुंह लेके चली जाओगी पेरेंट्स के पास? पढ़ने के लिए आई थी और क्या साथ लेके जा रही? नहीं, अब क्या फ़ैसला सोचा आगे ज़िंदगी का? आगे जाहिर सी बात है अभी आपकी उम्र तो नहीं है, पेरेंट्स ने तो चलो छोड़ दिया है, लेकिन दोबारा कोई आपके लिए कोई अच्छा इंसान मिलता है जो आपको एक्सेप्ट करता है, आपकी गलतियों को वो माफ़ करता है, जो कुछ आपके साथ हुआ वो छोड़ता है, तो फिर कोई ना कोई तो ज़िंदगी का फ़ैसला है ना कि आप जाहिर सी बात अगली ज़िंदगी में इज़्ज़त वाली जी लूँ, बजाय के ख्वाब पूरे करवाने वाला शख्स मिले, बंगले कोठियों में रखने वाला शख्स मिले। इससे हटकर कोई इज़्ज़त की छत में रहना, या ऐसे ही आपने ट्राई करनी है नेक्स्ट लड़के के लिए? नहीं, नहीं। अगर मुझे कोई लड़का एक्सेप्ट करता है, मेरी सारी गलतियाँ मुझसे माफ़ कर देता है, सब छोड़ छाड़ के भूल जाता है, तो मैं उसके साथ इज़्ज़त के साथ रह लूँगी। इज़्ज़त के साथ रह लेंगे, शादी करने को तैयार है? जी, कोई अच्छा हो जो मेरी सारी गलतियाँ माफ़ कर दे। मज़ीद आजकल का दौर ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पर 50-60% देखो तो लड़कियाँ गांव से या आउट ऑफ सिटी से आई हुई हैं पढ़ने के लिए। तो कोई लड़की इस वीडियोस को देख ले तो उनको कोई पैगाम देंगे कि वो ऐसे काम से हट जाए, दूर हो जाए? जी बिल्कुल, मैं कहूँगी कि किसी लड़के के प्यार के झांसे पे ना पड़े और लड़कों से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लड़के एक के साथ नहीं रह सकते। नाज़रीन, आपने लड़की की गुफ्तगू सुनी है, नताशा इनका नाम है। आजकल का दौर ही ऐसा है कि एक गरीब लड़की के पास ऐसा कोई दूसरा सहारा ही नहीं होता कि वो इसके बाद खुद को स्टैंड कर ले, जो दोबारा अपनी उसी रूटीन पे चली जाए जिस रूटीन में वो पहले थी। तो ज़ाहिर है जब माँ बाप इनको इन पर यकीन करके उन्होंने इनको लाहौर भेजा कि पढ़ ले, हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर ले, लेकिन ज़ाहिर है इनकी भी कुछ गलतियाँ। लेकिन ये लड़कियाँ अनजान होती हैं, कमज़ोर दिल की होती हैं, इनको नहीं पता होता कि मेरे साथ इस वक्त कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे ख्वाब दिखा रहा है और वो फ्यूचर में क्या हमारे साथ करेगा। लेकिन उस लड़के को भी इस चीज़ की शर्म आनी चाहिए था कि अगर उसने इसके साथ वादे किए हैं तो वो निभाना भी जानता है। लेकिन जाहिर सी बात है छोड़ने का कोई ना कोई छोटा सा बहाना होता है, तो उसने इसको छोड़ दिया और दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। इजाज़त है, अल्लाह ने